हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साइट स्टडी। जैसे कि हम अपनी रिसर्च की सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं, उसमें आज हम अपना टॉपिक देखेंगे कि हाइपोथेसिस क्या होती है। हमने रिसर्च के स्टेप्स पढ़े थे, जिसमें हमारे पास स्टेप्स में क्या था। सबसे पहले हम अपनी प्रॉब्लम की आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि हमारी प्रॉब्लम क्या है। उसके बाद हम देखते हैं हमारा रिव्यू ऑफ लिटरेचर, जो उस पर पहले रिसर्च हो चुकी होती है, उनसे हम रिव्यू लेते हैं कि उनमें और क्या कमियां रही, उस पर हम अपनी फर्दर रिसर्च करते हैं। देन उसके बाद हम अपना रिसर्च ऑब्जेक्टिव देखते हैं कि हमारे रिसर्च की ऑब्जेक्टिव क्या है। उसके बाद आता है हमारा स्टेप फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस। हम अपनी एक हाइपोथेसिस बनाते हैं। तो आज के लेक्चर में हम यही देखेंगे कि हमारी हाइपोथेसिस क्या होती है, हाइपोथेसिस हमारी कितने टाइप की होती हैं, वो हम देखेंगे। हाइपोथेसिस के बाद हम अपना रिसर्च का डिजाइन देखते हैं, फिर हम उसमें सैम्पलिंग करते हैं, फिर सैंपल से हम अपनी डेटा का कलेक्शन करते हैं। उसके बाद जो हमने डेटा कलेक्ट की उसका हम एनालिसिस करते हैं और उस डाटा को इंटरप्रिटेट करते हैं, किसके साथ, हमारी जो टेबुलर वैल्यू होती है उसके साथ। उसके बाद हम उसका जर्नलाइजेशन करते हैं, फिर हम रिपोर्ट राइटिंग करते हैं और अपनी जो हमने रिसर्च से हमने जो हमारी फाइंडिंग निकाली है उसकी हम प्रेजेंटेशन कर देते हैं। ये थी हमारी रिसर्च की स्टेप्स। तो आज की क्लास में हम देखेंगे कि हमारे पास हाइपोथेसिस क्या होती है और हाइपोथेसिस के कितने टाइप होते हैं। तो सबसे पहले क्या है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या होती है? हाइपोथेसिस हमारे पास एक टेंटेटिव स्टेटमेंट और अजम्पशन होती है। हाइपोथेसिस को हम हिंदी में क्या कह सकते हैं? परिकल्पना। परिकल्पना, जो हम स्टेटमेंट खुद एज्यूम कर लेते हैं कि हाँ ऐसा हुआ होगा, वो क्या होती है? हमारे पास हाइपोथेसिस होती है। हाइपोथेसिस किसके बीच में रिलेशनशिप बताती है हमें? इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर। जैसे हमने प्लांट्स में केमिकल एक्स डाला तो उसकी ग्रोथ पे क्या इफेक्ट हुआ? जो हमारा केमिकल है वो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और जो उसकी ग्रोथ हुई है वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो ये हमने एक अजम्पशन क्रिएट की है कि हाँ केमिकल के डालने से प्लांट की ग्रोथ पे क्या इफेक्ट हुआ है, वो हमने एक टेंटेटिव स्टेटमेंट बनाई है, जिसको ही हम बोलते हैं हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या है? हमारी एक टेंटेटिव स्टेटमेंट है। द वेरिएबल विच इज मैनिपुलेटेड इज नोन एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जो वेरिएबल हम मैनिपुलेट कर सकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोल सकते हैं। जैसे इसमें केमिकल है, केमिकल की जो हमने अमाउंट डालनी है उसको हम चेंज कर सकते हैं, उसको हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, इसलिए ये हमारे पास क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। बट जो प्लांट की ग्रोथ है उसको तो हम मैनिपुलेट नहीं कर सकते, वो हमारा कैसा वेरिएबल है? डिपेंडेंट वेरिएबल है। जो हमारी हाइपोथेसिस है उसमें इंटरनल वैलिडिटी इज यूज्ड टू चेक द इंटीग्रिटी ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। जो हमारी इंटरनल वैलिडिटी क्या होती है? जो एक कंट्रोल इन्वायरमेंट के अंदर हम उसके कॉज एंड इफेक्ट को देखते हैं, उसकी वैधता को देखते हैं कि वो वैलिड है या नहीं है, वो हमारी किसके अंदर होती है? कॉज एंड इफेक्ट में जो हम चेक करते हैं वो होती है हमारी इंटरनल वैलिडिटी। अब हाइपोथेसिस के हमारे पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं कि हाइपोथेसिस कैसे होनी चाहिए। हाइपोथेसिस मस्ट बी शॉर्ट एंड प्रिसाइज, छोटी और प्रिसाइज होनी चाहिए, संक्षिप्त होनी चाहिए। हाइपोथेसिस फॉर्मेशन शुड इंक्लूड इंपेरिकल एविडेंस एंड एक्सपीरियंस्ड एविडेंस। जो हमारी हाइपोथेसिस है उसमें एक्सपीरियंस्ड एविडेंस का हमें यूज करना होता है। शुड बी कैपेबल ऑफ बीइंग टेस्टेड। हाइपोथेसिस हमारी ऐसी होनी चाहिए कि हम उसको टेस्ट कर सके। हाइपोथेसिस को क्या कर सके? हम टेस्ट कर सके। परमिट्स ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डिडक्टिव रीजनिंग, और हम उसमें डिडक्टिव रीजनिंग को भी अप्लाई कर सकें, ऐसी हमारी हाइपोथेसिस होनी चाहिए। ये क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी हमारे पास हाइपोथेसिस की कैरेक्टरिस्टिक्स। देन इसके बाद आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस, कि हमारे पास हाइपोथेसिस कितने टाइप्स की होती है। हमारे पास दो टाइप की हाइपोथेसिस होती है, एक होती है नल हाइपोथेसिस और एक होती है हमारी अल्टरनेट हाइपोथेसिस। इसको हम H नोट से रिप्रेजेंट करते हैं। किसको? नल हाइपोथेसिस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? H नोट से रिप्रेजेंट करते हैं। यहां आएगा इसमें H नोट। An assumption statement with no effect, no change and no difference is known as हमारी हाइपोथेसिस। जो हमारी नल हाइपोथेसिस है, वी कैन टेस्ट फुल नल, सॉरी यहाँ एन आएगा, नल हाइपोथेसिस डायरेक्टली। अब अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हमारी जो दो टाइप की हाइपोथेसिस है उनमें से हम किस हाइपोथेसिस की टेस्टिंग कर सकते हैं, तो वो हम होगी हमारी नल हाइपोथेसिस। हम अपनी नल हाइपोथेसिस बनाएंगे, नल हाइपोथेसिस, इसकी फिर हम टेस्टिंग करेंगे।
टेस्टिंग करने के बाद फिर हम देखेंगे कि हमें हमारी हाइपोथेसिस रिजेक्ट करनी है या एक्सेप्ट करनी है। अगर हम अपनी नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं देन हम अपनी ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे। किसको एक्सेप्ट करेंगे? हमारी अल्टरनेट हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे। कब? जब हम अपनी नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे। वी हैव टू प्रूव इट रॉन्ग, हमें हमेशा हमारी हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस जो है उसको रॉन्ग प्रूव करना होता है, क्योंकि जैसे जब हम अपनी नल हाइपोथेसिस को गलत साबित कर देंगे, जो हमने अजम्पशन क्रिएट की है, तभी तो हम अपनी अल्टरनेट हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर पाएंगे। अगर हम अपनी नल हाइपोथेसिस को रॉन्ग प्रूव नहीं कर पाए तो हमें नल को ही एक्सेप्ट करना होगा। बट अगर हम अब इसको अगर गलत प्रूव कर दे तो हम अपनी अल्टरनेट हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर सकते हैं। देन इसके बाद है सेकंड टाइप हमारे पास अल्टरनेट हाइपोथेसिस। अल्टरनेट हाइपोथेसिस का हम और भी अल्टरनेट नाम से जान सकते हैं, जैसे एक है हमारे पास सब्सटेंशियल हाइपोथेसिस, एक्चुअल हाइपोथेसिस, रिसर्च हाइपोथेसिस। ये तीन अल्टरनेट नाम किसके हैं? हमारे पास अल्टरनेट हाइपोथेसिस के हैं। इसको H1 या HA के साथ हम डिनोट करते हैं। किसको? अल्टरनेट हाइपोथेसिस को H1 और HA के साथ किसको रिप्रेजेंट करते हैं हम? अल्टरनेट हाइपोथेसिस को। अपोजिट टू नल हाइपोथेसिस, हमारी अल्टरनेट हाइपोथेसिस है जो वो नल हाइपोथेसिस की क्या होती है? हमेशा अपोजिट होती है। इसमें हमारे पास तीन सिंबल होते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन और एक इक्वल का सिंबल भी होगा इसमें। ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल, ये तीन सिंबल होते हैं हमारे किसमें? अल्टरनेट हाइपोथेसिस के अंदर। ये हमारे पास हाइपोथेसिस की टाइप्स थी कि हमारे पास दो टाइप की हाइपोथेसिस थी, नल हाइपोथेसिस और एक होती है हमारे पास अल्टरनेट हाइपोथेसिस। अब हाइपोथेसिस की हम आगे टेस्टिंग करते हैं, वो हम अपने अगले लेक्चर में पढ़ेंगे कि हाइपोथेसिस की टेस्टिंग क्या होती है, क्या क्या उसमें टेस्ट यूज होते हैं। अगर हम अपनी नल हाइपोथेसिस को रॉन्ग ना प्रूव कर पाए, कुछ एरर्स भी होते हैं हमारे पास हाइपोथेसिस में, अगर हम नल को हाइपोथेसिस को रॉन्ग प्रूव ना कर पाए बट फिर भी हम उसको रॉन्ग शो कर दे तो वो भी हमारे पास एक एरर होता है, वो हम अपने अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। आज की क्लास में हमने क्या देखा कि हाइपोथेसिस क्या होती है, हाइपोथेसिस की टाइप्स क्या होती हैं। नल हाइपोथेसिस होती है जिसको हम टेस्ट कर सकते हैं और जिसको ही हमें रॉन्ग प्रूव करना होता है। किसको? नल हाइपोथेसिस को। फिर थी हमारे पास अल्टरनेट हाइपोथेसिस। अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होती है? जब हम अपनी नल हाइपोथेसिस को रॉन्ग प्रूव करते और अल्टरनेट हाइपोथेसिस को फिर हम एक्सेप्ट करते हैं। सो स्टूडेंट, मिलते हैं हम अपने लेक्चर में, तब तक स्टे ट्यून एंड बेस्ट ऑफ लक।